आज मैं आप लोगों को इस पेड़ से अवगत कराऊंगा। ये पहचानिए ये क्या पेड़ है। इतना बड़ा पेड़ जो प्राकृतिक हम सब लोगों के लिए लाभदायक है। तो आपको कोई हैरान नहीं होगी क्योंकि इससे हमें क्या फ़ायदे होते हैं। अब देखेंगे तो जानेंगे कि ये क्या पेड़ है। और देखिए ये किस प्रकार से फल से लदी हुई जामुन का पेड़ है। बहुत सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं और इसका आनंद खा करके लिया जा सकता है। और यदि खा करके भी आनंद नहीं लेना चाहते हैं तो भी आपको आनंद निश्चित तौर से आने वाला है। इसे देख करके महसूस करके कि किस प्रकार से यह प्राकृतिक की सुंदरता इसमें समाहित है, किस प्रकार से सारे पेड़ पौधे हम मानव को जिंदा रखने के लिए अपने आप को सजा के रूप में आसानी से ज़िंदगी को जीते हैं। धूप में गर्मी हो या बरसात हो या किसी भी प्रकार की मौसम हो, फिर भी ये पेड़ खड़े रहते हैं, तैनात रहते हैं। जैसे ग्लेशियर में हमारे वीर जवान डट करके अपना ड्यूटी निभाते हैं, उसी तरह ये जो वृक्ष है हम सबको फल फूल और छाया और इमारतें लकड़ी, जलाऊ लकड़ी तथा जड़ी बूटियों से हम सबको लाभ पहुंचाते हैं। और प्राकृतिक इसको सुंदरता प्रदान करने में भी इन्हीं का योगदान है। यदि इस धरातल में पेड़ पौधे ना हो तो वह मरुस्थल कहलाएगा। और मरुस्थल में केवल और केवल छोटे छोटे जीव जंतु ही रहते हैं। जामुन से इस प्रकार से लदा हुआ वृक्ष आप देख करके आनंद लीजिए। मैं चख करके आनंद लेता हूँ। ये प्राकृतिक धरोहर बहुत ही स्वादिष्ट फल। इस डगाल को भी देखिए कैसे लदा हुआ है और खाने वाले यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। वैसे भी गांव में हर खेत खलिहान मेड़ पर जामुन का, आम का पेड़ मिल ही जाते हैं। तो कहा जाए कि हर तरफ यह उपलब्ध है और हर कोई छोटा हो, बड़ा हो, जवान हो, सब उसको खा सकते हैं आसानी से। देखिए इसकी हाइट कोई ख़ास नहीं है। यहाँ पर छोटा बच्चा भी आकर के तोड़ सकता है, खा सकता है। मुश्किल से 4 फीट की ऊंचाई पर है। पेड़ की हाइट, विशालता को मैं दिखाना चाहूँगा। किस प्रकार से ये आसमान को चीरता हुआ खड़ा है। बहुत ही सुंदर, आच्छादित है और सब तरफ
फल से लदा हुआ है। बेहतरीन नज़ारा देखने को मिल रहा है। चारों तरफ ऐसा लग रहा है मानो कोई नाई की दुकान में जाकर हेयर स्टाइल मनचाहे बनवाते हैं, उसी प्रकार से ये लगाल भी झूला हुआ है, सजाया गया है। ऐसे लगता है बहुत सुंदर ढंग से बेहतरीन। और जामुन की बात मैं करूं तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है, आसानी से पच जाता है और खाया जाता है। इसके ऊपरी हिस्से को खाया जाता है और गुठली को हटाया जाता है। और इसके गुण बहुत हैं। इसमें कहा जाता है कि डायबिटीज़ जो मधुमेह रोगों वाले हैं उनके लिए बहुत ही इसका जूस लाभकारी होता है। और इसके गुठली का जो चूर्ण यदि बना करके सेवन करें लगातार तो उनका डायबिटीज़ का जो रोग है वो जड़ से ख़त्म हो सकता है, ऐसा आयुर्वेद में बताया गया है, कहा गया है। और बाज़ारों में, दुकानों में निश्चित तौर से आपको मिल जाएगा इसका चूर्ण। और जामुन का जूस के रूप में आता है, उसका भी यदि आप सेवन करेंगे तो मधुमेह रोग है जिसको शुगर कहा जाता है वो भी ठीक हो जाता है। तो प्राकृतिक हम लोग को बीमार होने से भी बचाती, संरक्षा करती है। इसलिए इस प्राकृतिक को सलाम, बहुत बहुत सलाम। यही की वजह से हम जिंदा हैं। अपने आप को मैं या आप से संबोधित करते रहते हैं। अंततः हमें यह सेवा करती रहती है, सेवा देती रहती है। और आप इनको अभी नज़ारा देखिए, इन बकरियों को नज़ारा देखिए। ये भी कोई डायबिटीज़ का पेशेंट तो नहीं है, लेकिन इस फल का आनंद लेने के लिए ये भी आए हैं और बिल्कुल घूम घूम करके, खोज करके खा रहे हैं। बहुत ही मज़े ढंग से खा रहे हैं, इनको भी मज़ा आ रहा है। और आज मौसम भी काफ़ी बहुत बेहतरीन है। तो इन्हीं जानकारी के साथ मैं कैमरामैन को कहता हूं कि अब इसको यहीं पर विराम करें। जय भीम, जय संविधान।